अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नई वीडियो के साथ मैं दोबारा से आपको इंटरटेन करने के लिए आ गई हूँ वापस। और मैं जा रही थी अपनी अम्मा के साथ एलाइड बैंक में, क्योंकि सुबह सुबह हमें एक फ्राइडे वाले दिन काम आ गया था तो उसको करना था हमने। तो सुबह सुबह हम लोग चले गए और इतनी सुबह में मुझे लगता है मैं फ़र्स्ट टाइम ही मरकज़ गई हूँ। तो हम बैंक का काम करके मैं और अम्मी ने हमने सोचा कि कोई आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मुझे चॉकलेट मूज़ लेनी है। तो फिर हम लोग लेयर्स पे चले गए। तो सबसे पहले फिर हमने लेयर्स में देखे कि कुछ केक्स, और ये मुझे लगता है कि इनके फ़र्स्ट कस्टमर हम ही थे। तो अम्मी ने कहा कि ये मुझे चॉकलेट मूज़ लेनी है। तो मैंने अम्मी को बताया कि ये चॉकलेट मूज़ इनकी बहुत ज़्यादा मीठी होती है, तो आप ये ना ही लें। तो अम्मी ने फिर कुछ केक्स देखे, कप केक्स देखे। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, हम लोग नीचे से ना कोई जूस ले लेते हैं, डिवॉट्सन के नीचे ही ये स्टोर है। तो हम लोग यहाँ चले गए थे और यहाँ से हम लोगों ने ड्रिंक्स ले ली थी अपने लिए, और मैंने भी ऐसे ही कोई स्नैक्स और ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी। और ये जो है इनका सारी ग्रॉसरीज़ भी अंदर होती हैं। जैसे शाहीन है कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही इस स्टोर का है कि आपको हर चीज़ यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है हर जगह से, लेकिन ये जो नज़दीक है तो इस वजह से लोग यहाँ से आके ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं। वरना दूसरी जगहों में यही चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी कॉफ़ीज़ भी थी। ये स्टारबक्स की कॉफ़ी है, मैंने कभी ट्राई तो नहीं की, लेकिन यहाँ पे थी। तो मैं चीला बना रही थी बेसन का, तो मैंने सोचा कि ये जो इस तरह पतला सा बना हुआ है बैटर तो नीचे स्टिक नहीं करेगा, लेकिन ये बैटर स्टिक कर रहा था इसके साथ। तो मैंने ऑयल भी डाला, लेकिन ये फिर भी नॉन स्टिक पैन पे भी इसने स्टिक किया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा आइडिया है, आप थोड़ा सा इसको रनी ना बनाएं। मैंने ज़्यादा रनी बना दिया था, तो इस वजह से ये स्टिक कर रहा था। तो मैं सोच रही थी कि हेल्दी ईटिंग करूँगी मैं, हफ़्ते में 3 या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ईटिंग को कर सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा बेसन का जो चीला बनाया था वो टूट गया था साथ में, और अगले दिन मैंने ये ब्रेकफ़ास्ट किया था। ये हेल्दी ईटिंग में आ जाता है, और ब्लैक कॉफ़ी है साथ में। तो मैंने बनाया इस तरह था कि आपने जैसे पकौड़ों का बैटर बनाना है ना, तो सेम उसी तरह से आप बना लें, और उसमें पानी थोड़ा सा आप अपने अंदाज़े से डालें, ज़्यादा रनी ना कर दें। मैंने ज़्यादा रनी कर दिया था तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहे थे, तो मतलब बैटर स्टिक कर गया था। तो मैंने इसके अंदर पुदीना धनिया ज़्यादा सारा डाला था, ज़ीरा डाला था। और इस्लामाबाद का जो वेदर है ना, ये बहुत ही खूबसूरत होता है हर टाइम पे। तो ये आसमानों का जो रंग है ना, ये बहुत ही प्यारे होते हैं। और दूसरे शहरों में आप देखिए ना, आसमान का रंग तो इतना खूबसूरत निकल के नहीं आता जिस तरह हमारे शहर में निकल कर आता है। तो शाम हमारे शहर की और बहुत ही खूबसूरत होती है। अब दूसरे सिटीज़ से कंपेयर करके भी देख लेना, तो आपको डिफरेंस बिल्कुल सामने से साफ साफ नज़र आएगा। तो मैं अपनी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं तो हम उनके घर भी गए थे, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये तो मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो वहाँ का मैंने एक क्लिप बनाया था जाते हुए। तो ये इनका किचन गार्डन है, बैंगन लगे हुए थे। कुछ जो बैंगन होते हैं वो लंबे होते हैं, और कुछ बैंगन जो होते हैं वो मोटे होते हैं। तो ये लंबे वाले बैंगन लगे हुए थे, मिर्चें लगी हुई थी, शिमला मिर्च लगी हुई थी, और ये गन्ने लगे हुए थे। तो मेरे अब्बू को भी बहुत शौक़ था। ग्राउंड फ्लोर पे हमारा हमेशा से घर है, लेकिन अब हमारा 4th फ्लोर पे हो गया है, तो इस वजह से हम कुछ इतनी चीज़ें नहीं लगा सकते। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जो मनी प्लांट घर में लगाते हैं, वो कैसे आपने एक मनी प्लांट से बहुत सारा मनी प्लांट बनाने हैं, वो आपके आइडिया मैंने शेयर किया आपके साथ, और वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप डिफरेंट जगहों पे रख सकते हैं। तो ये इस्लामाबाद का वेदर जो है बहुत ही अच्छा हुआ था। तो मैंने या टेरेस पे निकली थी, तो मैंने इसकी एक क्लिप बना ली थी। तो उसके बाद मैं बना रही थी खाना। मैं किचन में चले गई थी, तो अम्मी ने बोला कि ये जो गोश्त है पड़ा हुआ है तो इसको बना लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि सारी चीज़ें, हम लोगों के घर में गोश्त ऐसे ही बनता है, सारी चीज़ें डाल के गोश्त के अंदर और इसको पकने के लिए रख देते हैं। और आखिर में बिल्कुल अगर डालने की गुंजाइश हो ऑयल वगैरह तो वो डाल देते हैं। नमक मिर्च ज़ीरा लहसुन अदरक सब आपने डाल देने हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी गोश्त में से स्मेल आती है, तो एक काम आप कर सकते हैं कि सबसे पहले जब आप गोश्त को डालें किसी भी बर्तन में, तो इसका जो पहला उबाल आता है उसका पानी आप फेंक दें, तो बिल्कुल भी बू नहीं आएगी गोश्त में से। और गरम मसाला आप डालें अच्छी तरह से, जो खड़ा गरम मसाला होता है उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और दही डाल दें आप अच्छी तरह से, तो ये बहुत ही मज़े का भुना हुआ गोश्त बन के तैयार हो जाता है। और फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे,
और जिस तरह भी आपको शोरबा पसंद हो, थोड़ा ज़्यादा शोरबा पसंद होता है, जिसकी किसी को कम शोरबा पसंद होता है, तो वैसे भुनाई कर दें और भुनाई करने के बाद आप इसमें आलू डाल दें और उसके बाद जितना आपको पानी पसंद है अपने खाने में उतना आप उसमें पानी डाल दें, तो आपका खाना बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस इनमें ट्रिक्स की और टिप्स की ज़रूरत होती है। तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था फैब्रिक। ये एक तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे कपड़ा भेजा और दूसरा उनको मैंने कलर करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे वाइट ही भेज दिया। तो मैंने कहा कि तुम्हारा 1000 रुपीज़ तो ऊपर लगेगा ही कलर करने के लिए। तो मतलब अच्छी जगह से मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन फिर भी कभी कभी इंसान से गलती हो ही जाती है। तो मैंने उनको मैसेज भी किया था कि मैंने तो आपको कलर करने के लिए कहा था। तो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो एक कलर जो दूसरा ऑर्डर जो पीछे आपको रेड सा कलर नज़र आ रहा है वो इतना खूबसूरत है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये पिक्चर में तो इस तरह आया ही नहीं है। तो ये हम लोग जा रहे थे दोबारा मरकज़ में, मुझे कोई काम था तो मैं वहाँ जा रही थी। तो आज छोटा सा ब्लॉग है आपके साथ शेयर किया है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और आप कोई भी अगर आपको बात समझ नहीं आ रही हो तो कुछ भी अगर आपको कहना हो, कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कमेंट्स में नहीं कहते मुझे कुछ भी कमेंट्स में, तो मुझे व्हाट्सएप पे कह रहे होते हैं। तो आप कमेंट्स में कह दिया करें कुछ भी, जो भी कहना होता है और जो भी दिल में बात आ रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।